धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजे धीमति यज्ञं वष्टु धिया वशु। ओम खम ब्रह्मा। व्याख्यान वेदी के समक्ष विराजित आर्य समाज धामावाला के यशस्वी पुरोहित आदरणीय आचार्य विद्यापति शास्त्री जी और इसी सभागार में मेरे से पूर्व आप जिनके सुंदर वचनों को सुन रहे थे, वेदनिष्ठ हमारी बहन आदरणीय मीनाक्षी पम्मार जी और इस आर्य समाज धामावाला के यशस्वी प्रधान आदरणीय सुधीर गुलाटी जी, आर्य समाज कोलागढ़ के यशस्वी प्रधान आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम के अधिष्ठाता धीरेन्द्र मोहन सचदेवा जी और जिला प्रतिनिधि सभा की प्रधान आदरणीय माता सुनीलता खट्टर जी, समक्ष बैठे हुए समस्त अधिकारी बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, आर्य बंधुओं, पूजा सत्कार के योग्य पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, बहुत प्रसन्नता का आज दिन है और सभी आप बहुत ही आनंद के साथ, बड़े उल्लास के साथ और प्रसन्नता के साथ में आज इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। प्रसन्नता का दिन है और विषय है, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो व्यक्ति जो गुलामी के काल में स्वयं पैदा हुआ, आप जानते महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुलामी के काल में हुआ और गुलामी का कौन सा काल कि जिस समय कंपनी सरकार अपने खजाने भरने के लिए दिन रात भारत की अस्मिता और गौरव को लूट रही थी, उस समय में ऋषिवर दयानंद का जन्म हुआ। और आप विचार करके देखना बंधुओं, आज में कुछ मार्मिक चर्चाएं, क्योंकि ऋषिवर दयानंद के जीवन से संबंधित 200 वर्ष आपने बहुत सारे विद्वानों को सुना होगा, बहुत सारे मनीषियों को सुना, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को सुना होगा, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा होगा, बहुत सारा स्वाध्याय किया होगा। तो मैं समझता हूं कि ऋषिवर दयानंद के जीवन के प्रत्येक तथ्यों से आपको जानकारी है, आप अवगत हैं। लेकिन ऋषिवर दयानंद के उस चिंतन से, ऋषिवर दयानंद के जीवन से वर्तमान समस्याओं का हम समाधान कैसे कर सकते हैं। वर्तमान समय में ऋषिवर दयानंद के उन चिंतन से और ऋषिवर दयानंद के कार्यों से वर्तमान समय में हम अपनी दशा को और अपनी दिशा को कैसे सुधार सकते हैं, इस विषय पर आज मैं बात करूंगा। क्योंकि ऋषिवर दयानंद सरस्वती का प्रत्येक कार्य और प्रत्येक जीवन में उठाया गया हर फैसला, हर कदम समाज कल्याण के लिए था और कैसे था, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा भी लेकर करते हैं। बंधुओं, आप सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। कहां हुआ था? टंकारा। टंकारा में उन्हें 200 वर्ष के इस पुनीत अवसर पर पूरे टंकारा, एक छोटा सा गांव है टंकारा, कोई बहुत बड़ा स्थल नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जहां महापुरुष उत्पन्न हो जाते हैं वो स्थल छोटा नहीं रहता, वो बहुत बड़ा बन जाता है। आज एक पर्व, आज एक ऐसा केंद्र टंकारा बना हुआ है जहां पूरे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी बड़े उल्लास के साथ ऋषिवर का जन्म दिवस मना रहे हैं। और हम सब का सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरु मिले, ऐसे मार्गदर्शक मिले, ऐसे पथ प्रदर्शक मिले जिन्होंने हमको सही दिशा दी और आज बैठ करके हम ऋषिवर का गुणगान कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती टंकारा में पैदा हुए और पैदा होने के पश्चात उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ। वो एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से उनके सच्चे ईश्वर की खोज में घर से निकले। लेकिन जो चीज मैं आपसे आज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऋषिवर दयानंद के समय में एक व्यक्ति और हुए हैं जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। आपने नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति का सिद्धांत क्या था? एक सिद्धांत को लेकर के कार्ल मार्क्स ने काम किया कि गरीबी हटाओ। कार्ल मार्क्स उस स्थिति पर रोए कि देश के अंदर गरीबी है, देश के अंदर स्थिति कैसी है। आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उन्होंने काम किया, गरीबी को हटाने के लिए काम किया, समाज के उस तबके को जो नीचे दबा हुआ था उसको ऊपर उठाने का काम किया। एक विषय को लेकर के आर्थिक क्षेत्र को काम किया कार्ल मार्क्स। लेकिन उसी काल में कार्ल मार्क्स में और ऋषिवर दयानंद के जन्म में मुश्किल से 4 या 5 वर्ष का अंतर है जाकर। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक विषय को नहीं पकड़ा।
आप जितने भी तमाम समाज सुधारकों को, महापुरुषों के जीवन को जब आप पढ़ करके देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि महापुरुष कोई ना कोई एक विषय लेकर के हर महापुरुष चला है। एकमात्र ऋषिवर दयानंद ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने प्रत्येक विषय को छुआ है। समाज की हर स्थिति को ऋषिवर दयानंद ने छूने का प्रयत्न किया है, और ऋषिवर दयानंद कैसे बने वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे व्याख्यान का मूल विषय ये रहेगा कि ऋषिवर दयानंद क्यों विरले हैं, क्यों निराले हैं, क्यों हम उनका गुणगान करें, क्यों ऋषिवर दयानंद के पद चिन्हों पर चले। ये प्रश्न आज हमारे सामने खड़े होते हैं, नौजवानों के सामने खड़ा होता है। हम दयानंद 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 चिल्लाते रहते हैं, लेकिन दयानंद ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिन कामों को जान करके हम दयानंद का गुणगान करें। क्योंकि बिना किसी गुण को जाने, बिना किसी गुण को पहचाने, बिना किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र को पढ़े उसके पद चिन्हों पर चलना संभव नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ऋषि का जीवन कैसा था और क्या क्या काम ऋषिवर दयानंद ने अपने पूरे जीवन में किए। महानुभाव, 1824 में पैदा हुए और 1824 से 1860 तक का जो समय रहा है ऋषिवर देव दयानंद का, जरा पकड़िए, 1824 से 1860 तक का जो समय रहा है वो ऋषिवर दयानंद के वो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। कौन से अनुभव? वो चाहते थे सच्चे ईश्वर की खोज करना, लेकिन पहाड़ों में गए, पर्वतों पर गए, समतल भूमि पर गए, नगरों में गए, गांव में गए, समाजों में गए, वृद्धों से मिले, जवानों से मिले, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले, स्त्रियों से मिले, सबसे मिले, और हर जगह से ऋषिवर दयानंद ने कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया। जहां भी जाते थे वहां से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते, और कितने निष्पक्ष भाव से जिससे जो कुछ सीखते थे उसका गुणगान भी करते। बढ़ते चले गए, लेकिन मन के अंदर जो प्यास थी, जो शांत थी, करना चाहते थे जिस प्यास को, वो शांत नहीं हो रही थी। लेकिन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अपने जीवन का निर्माण करना चाहता है उसके दो जन्म होते हैं, और दो जन्म हो जाने के पश्चात ही उसके ना सामने एक विशेषण ऐसा लग जाता है। और विशेषण क्या होता है? द्विज। 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती का एक जन्म सिर्फ हुआ था माता के गर्भ से, लेकिन 1860 में एक ऐसे गुरु मिले जिनके पास में गए और वहां जाकर के ऋषिवर दयानंद द्विज बने। दूसरा जन्म उनका हुआ, और गुरु कौन थे? जरा जोर से बोल दो। गुरुवर बिरजानंद। गुरुवर बिरजानंद के पास में जाते हैं और जाकर के बंधुओं, आप सबने जीवन चरित्र में पढ़ा होगा, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन है, लेकिन उत्तर ये मिलता है कि मैं यही जानने आया हूं कि अर्थात कोई बड़ा जिज्ञासु है। दरवाजा खोला और खोल करके देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति है। पर बिरजानंद ने तो कह दिया कि मैं सन्यासियों को पढ़ाता, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास गुरुकुल नहीं है, मेरे पास रहने की, खाने की, पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, मना कर दिया। लेकिन आप सब जानते हैं, जीवन चरित्र में पढ़ा होगा, इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं, कड़िए से कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, श्रृंखलाएं बनती चली जाती है। परमपिता परमेश्वर चाहते थे समाज कल्याण, परमपिता परमात्मा चाहते थे ऋषिवर दयानंद के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। और कैसा राष्ट्र निर्माण चाहते थे? जब गुरुवर बिरजानंद ने मना कर दिया तो किसी ने भोजन का निर्णय उठाया, आप सब जानते, किसी ने रहने की व्यवस्था दी, और स्वामी दयानंद ने फिर गुरु बिरजानंद से 3 वर्ष में सारी शिक्षा प्राप्त की। 3 वर्ष में सारी शिक्षा प्राप्त करके 1963 में जब वहां से निकलने का समय आया, और जो चीज मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमें धन्यवाद देना चाहिए। स्वामी दयानंद का हम धन्यवाद करें, अवश्य करें, लेकिन धन्यवाद उस व्यक्ति का देना चाहिए जिसने स्वामी दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में लोग नहीं स्वीकार की थी, बल्कि क्या मांगा था? बोलो, दयानंद का जीवन मांगा। स्वामी दयानंद का जीवन जिस समय लोग लेकर के आए, गुरुदेव ये लोग मेरे पास में है, गुरु ने कहा कि आज विदाई का समय आ गया है, और ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं आज आपसे विदाई लेना चाहता हूं, और ये कुछ लोग मेरे पास में हैं, ये लेकर के आए। जब लोगों का जिक्र आया तो बंधुओं में आपसे बताता चलूं
वाक्य है, स्वामी दयानंद ने बोला था, क्या कहा था कि हे गुरुवर, मेरे पास केवल दो चीजें हैं, एक तो आपका दिया हुआ ज्ञान है, नॉलेज है, और दूसरा ही मेरा शरीर है, इसके अलावा दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी। ये आज लोग लेकर के आया हूं, ये लोग भी किसी से उधार लेकर के आया हूं गुरुवर, मैं ये लोग देकर के आपका सम्मान करना चाहता हूं, इनको स्वीकार करो। याद रखना, उस प्रज्ञा चक्षु गुरु की आंखों में से हुआ, क्योंकि स्वामी विरजानंद ने एक समय से नहीं, बहुत लंबे काल से प्रतीक्षा कर रहे थे किसी योग्य शिष्य की, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि गुरुवर विरजानंद ने समाज की दुर्दशा को देखा था। गुरुवर विरजानंद ने देखा था कि किस तरीके से मक्कार किस्म के लोग, किस तरीके से धूर्त किस्म के लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आम जनमानस की हानि कर रहे हैं। आर्ष विद्या लुप्त होती चली गई है, अनार्ष ग्रंथों का प्रचलन बढ़ रहा है, अविद्या बढ़ रही है, विद्या को लोग घटती जा रही है। ये पीड़ा थी विरजानंद के दिल में, और इस पीड़ा का समाधान गुरुवर विरजानंद को मिल गया। इसलिए गुरुवर विरजानंद ने स्वामी दयानंद से उनका जीवन मांगा, और देखना कैसा जीवन मांगा तो तुरंत जीवन दे दिया, और एक पल के लिए भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सारे जीवन संघर्षरत रहे, आगे बढ़ते चले गए, और 1963 से 1983 तक क्या किया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ा काल नहीं है लोगों, 20 वर्ष का काल है, मात्र 20 वर्ष। और 20 वर्ष में ऋषिवर दयानंद ने जब से निकले थे गुरुवर विरजानंद के पास से, 1863 से निकलने के पश्चात गुरुवर विरजानंद की कुटिया से निकले और निकल करके समाज के अंदर पदार्पण किया, और समाज के अंदर आकर के गुरुवर विरजानंद के पास से जब चले तो सबसे पहले मन में विचार आया कि समाज की इस दुर्दशा को कैसे ठीक किया जाए। एक स्थिति बिगड़ी हुई नहीं थी लोग, इस देश को बहुत सारे लोग, अंग्रेज अलग लूट रहे थे, कसोट रहे थे, अंग्रेज अलग तरीके से इस देश की हानि कर रहे थे, इस्लामिक जो मिशन के लोग थे वो अलग तरीके से इस देश को लूट रहे थे। ऋषिवर दयानंद ने इन स्थितियों को देखा, और देखने के बाद में मस्तिष्क में विचार आया कि एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए जिससे समाज के लोग एकजुट होकर के जागरूक हो जाए। समाज सुधार का बीड़ा उस व्यक्ति ने उठाया, क्योंकि विरजानंद ने उनसे यही मांगा था। गुरु विरजानंद जानते थे कि ये व्यक्ति समाधि लगाने वाला है, ये समाधि लगाने वाला पुरुष है, यदि इसको मैं ऐसा ही छोड़ दूंगा तो ये तो समाधिस्थ हो जाएगा, तो मेरे देश का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, देश की स्थिति का क्या होगा। उसी स्थिति को सुधारने के लिए गुरुवर विरजानंद ने उनको समाधि लगाने की आज्ञा नहीं दी, बल्कि क्या बोला कि जाओ देश के अंदर और देश के उन स्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करो। ये भारतवर्ष या आर्यवर्त कभी विश्व गुरु था, उस पद चिन्हों पर चलाने की कोशिश करो। और वहां से जाते हैं, और मैं आप लोगों को बताता चलूं बंधुओं, 1863 में जब वहां से लिखते तो बहुत लंबा काल ऋषिवर दयानंद का रहा है। वो देश देशांतरों के अंदर घूमते रहे, रजवाड़ों के पास जाते रहे और सबको सुधारने का प्रयत्न किया। लेकिन बढ़ते बढ़ते वो एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने सोचा और विचार किया कि एक संगठन बनाया जाए, और जिस संगठन का नाम ऋषिवर दयानंद ने क्या रखा, जरा जोर से बोलो, आर्य समाज। आर्य समाज ऋषिवर दयानंद ने बनाया, और अपने 20 वर्ष के काल में ऋषिवर दयानंद जीते जी 29 आर्य समाजों की स्थापना की। कितने बोलो? एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था दीवान बहादुर हरविलास शारदा। शारदा एक्ट भी सुना होगा आपने, पढ़ा हुआ है। तो दीवान बहादुर हरविलास शारदा जी ने 1943 में 1943 में इंग्लिश में एक किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? विश्व गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। और उस पुस्तक के अंदर दीवान बहादुर हरविलास शारदा जी वर्णन करते हैं कि स्वामी दयानंद ने सबसे पहले 16 जनवरी 1875 को राजकोट में आर्य समाज की स्थापना की। 16 जनवरी 1875 जब आर्य समाज वहां बनी, ऋषिवर दयानंद के मन में विचार आया था कि ये जो वेद का प्रचार प्रसार मैं कर रहा हूं, ये एक संगठन बना करके किया जाएगा तो योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो समाज का ज्यादा सुधार होगा। इसलिए इस दृष्टि को भाव को मन में रखते हुए सबसे पहले 16 जनवरी 1875 को राजकोट में सबसे पहली आर्य समाज खोलने का प्रयास किया।
अब ये आर्य समाज 6 महीने चली और 6 महीने के बाद इस आर्य समाज को बंद होना पड़ा। क्यों बंद होना पड़ा? तो आप सब जानते होंगे, एक व्यक्ति का और नाम है जिनका नाम था, बड़ौदा के महाराज हुआ करते थे, गायकवाड़ मल्हार राव। और गायकवाड़ मल्हार राव उस समय राजा हुआ करते थे, तो उस समय में उनका बहुत सारा साथ मिला था ऋषिवर दयानंद को, इस कारण से राजकोट में आर्य समाज खुली। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज चूंकि डरते थे ऋषिवर दयानंद से, अंग्रेज जानते थे कि ये ऐसा सन्यासी है कि ये किसी भी स्थिति में राष्ट्र के साथ समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। ये ऐसा सन्यासी है जो हर समय राष्ट्र की चिंता करता है। ये ऋषिवर दयानंद ऐसा व्यक्ति है जो हर समय सबसे पहले प्राथमिकता इसके पूरे व्याख्यान में प्राथमिकता राष्ट्र की होती है, देश की होती है। ये कहता है कि देश जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। इसलिए अंग्रेज स्वामी दयानंद से डरते थे लोग। और अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो गायकवाड़ मल्हार राव करके राजा हुआ करते थे, इन पर एक मुकदमा चलाया और एक झूठा आरोप लगाया। और झूठा आरोप क्या लगाया कि इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और इस कारण से इनको गद्दी से नीचे उतार दिया। और जैसे ही गायकवाड़ मल्हार राव जी गद्दी से उतरे, ये आर्य समाज की राजकोट में बंद हो गई। 6 महीने चले। उसके बाद फिर से 16 जनवरी 1875 में सबसे पहले राजकोट में खुली। लेकिन उसके बाद फिर मार्च के महीने में 18 मार्च 1875 को फिर से आर्य समाज की स्थापना ऋषिवर ने की, और वो कहां की? अहमदाबाद। लेकिन ये आर्य समाज भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। तीसरी बार फिर से ऋषिवर दयानंद ने प्रयास किया। देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा है ऋषिवर दयानंद को। आज आप सामान्य संघर्ष के साथ नहीं आर्य समाज के साथ जी रहे हो लोग। ऋषिवर दयानंद ने कितना सामना किया होगा उन अंग्रेजों का, जो पल पल नहीं चाहते थे, कदम कदम पर ऋषिवर दयानंद को रोका होगा, टोका होगा। इस राष्ट्रीय संगठन को खड़े करने के लिए बड़े बड़े संघर्ष झेला है ऋषिवर दयानंद और उस समय के अनुयायियों। अहमदाबाद में स्थापना की 18 मार्च 1875 को वहां की, लेकिन वहां भी ज्यादा समय तक नहीं चली। उसके बाद 10 अप्रैल 1875 को फिर आर्य समाज की स्थापना हुई। और कहां हुई? अब बंबई में हुई, काकड़वाड़ी में। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई। लेकिन ऋषि दयानंद का प्रभाव उस समय इतना हो चुका था जन जन पर, नौजवानों पर, देश के पढ़े लिखे लोगों पर ऋषिवर दयानंद का प्रभाव जादू चलने लगा था। लोग संगठित होने लगे, आर्य समाज का प्रभाव बढ़ गया। और उस प्रभाव के बढ़ जाने के कारण अब अंग्रेज अधिकारियों में सामर्थ्य नहीं था कि आर्य समाज को बंद करना। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना करके आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते 29 आर्य समाजों की मैं बता रहा हूं आपको, 20 वर्ष में कितना काम करके गए। 29 आर्य समाजें बनाई। अंत में जोधपुर में सबसे अंतिम 1883 में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने केवल 29 आर्य समाजें ही नहीं बनाई, बल्कि साथ ही साथ 6 गुरुकुल में खोले थे। आप पढ़ के देखिए। और ये 6 गुरुकुल फर्रुखाबाद में, कासगंज में और छलेसर में, लाहौर में, बनारस में, इस प्रकार से 6 गुरुकुल आर्य समाज के नाम से खोले थे। लेकिन ऋषिवर दयानंद को व्यवस्था नहीं मिल पाई, उन्हीं के काल में गुरुकुल भी बंद। स्वामी दयानंद के चिंतन में क्या चल रहा था कि किसी तरीके से वेद की स्थापना समाज के अंदर हो जाए। ऋषिवर दयानंद आर्य समाज से यही चाहते थे। और स्वामी दयानंद का पूरा जीवन चरित्र आप पढ़ करके देखिएगा, जो चीजें मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या क्या काम किए हैं और क्यों स्वामी दयानंद निराले हैं, आज मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। आप सब क्या क्या काम किए ऋषिवर दयानंद ने अपने जीवन काल में। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम ऋषिवर दयानंद का मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो है पाखंड का खंडन करना, पाखंड को समाप्त करना और वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध करना। सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय में नितांत आवश्यकता थी। उस समय में पाखंड अपनी तीव्र गति से, पाखंड अपनी सीमा पर पहुंचा हुआ था। जो समाज के ठेकेदार थे, जो समाज के ऊंचे पायदान पर बैठे हुए लोग थे, जिनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण समाज का सबसे ऊंचा अंग होता है। क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। 4 वर्णों में विभाजित था पूरा का पूरा समाज। लेकिन ब्राह्मण, जिसके हाथ में यह सत्ता थी कि वो समाज को दिशा दे, जिसके हाथ में वेद थे,
वेदों के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का काम करना था, लेकिन ऋषिवर दयानंद ने देखा कि वेद के नाम पर तो पाखंड परोसा जा रहा है। और कैसा पाखंड परोसा जा रहा है? नाम वेद का ले रहे, सिद्धांत वेद का बताते हैं, लेकिन अपने घर की बात उसमें छेपक जोड़ करके उल्टी सीधी चीजें वेदों के नाम पर बताई जा रही है। उल्टी सीधी बातें वेदों के नाम से प्रसारित की जा रही थी, प्रचारित की जा रही थी। नाम वेद का लेकर के वेद को कलंकित करने का कलुषित प्रयास किया जा रहा था। इस प्रयास को ऋषिवर दयानंद ने तोड़ा और रोका और परिमार्जित रूप में वेद का ज्ञान हमारे बीच में रखा। और ये मैं ऐसे वैसे नहीं कह रहा, वेदों के नाम पर आप सबने पढ़ा होगा, आप सबने जाना होगा किस प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी। आप सब जानते, लोग वेदों के माध्यम से अजामेद नाम लेकर के क्या करते थे? यज्ञों में बकरों की बलि चढ़ा, देवी देवताओं के नाम पर बकरों की बलि चढ़ाई जाती थी और कहते थे अजामेद यज्ञ, वेद में लिखा हुआ है अजा। अजा के मायने क्या करते हैं? बकरा। लेकिन याद रखना कि एक शब्द का एक अर्थ बोलो, एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो प्रकरण के अनुसार शब्दों का अर्थ लगाना जानता हो, विषय के अनुसार शब्दों का अर्थ लगाना जानता हो। और वेद को पढ़ना समझना सामान्य कार्य नहीं, उसके लिए जीवन लगाना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। वेद को समझने के लिए व्याकरण को, छंद को, ज्योतिष को, कल्प को, निरुक्त को, उसके अंगों को पढ़ना पड़ता है और तब जाकर के प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाने पड़ते हैं। वेद में मैं बार बार कहता हूं कि वेद में ऋषि अलग होता है, देवता अलग होता है, छंद अलग होता है। मंत्र एक ही मंत्र है, वेद में कई बार आया है, तो कई ऋषि बदला है, कई छंद बदला है, कई देवता बदला है, कुछ ना कुछ अंतर जरूर है, यानी प्रकरण बदला है, तो उस प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाने पड़ते हैं। लेकिन क्या किया? अर्थों का अनर्थ करना शुरू कर दिया। और किस तरीके की गलत भ्रांतियां, बहुत लंबा समय नहीं मैं बताता आपको, देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के पश्चात भी ऐसी ऐसी घटनाएं देश के अंदर देखने को मिली है। एक स्थान है राजस्थान में, भरतपुर के पास में, आपने सुना भी होगा, एक मंदिर का नाम केला देवी मंदिर, बहुत मशहूर है, कैला देवी मंदिर। और ये करौली सुना है आप लोगों ने? करौली का नाम, करौली के बाबा, हाँ कुछ लोग जानते हैं करौली। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। करौली नामक स्थान पर एक स्थान है कैला देवी मंदिर। और ये कैला देवी मंदिर क्या है? नव दुर्गा पीठ है। पूरे देश के अंदर 9 दुर्गा पीठ, नव दुर्गा पीठ में से एक बहुत ही मशहूर दुर्गा पीठ है, जहां केला देवी मंदिर के नाम से मशहूर है। और इस केला देवी मंदिर पर किस प्रकार का काम होता था बंधुओं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि करौली के महाराजा भी इसमें सम्मिलित होते थे। एक समय में 20,000 से ज्यादा बकरों की बलि दी जाती थी। 20,000 से ज्यादा बकरों की बलि दी जाती थी। और ये करौली का मंदिर एकमात्र ऐसा था जिसमें बाकी जगह बकरों की बलि दी जाए, लेकिन इस मंदिर की क्या बात थी, यहां पर भैंसे की भी बलि दी जाती। और ये बलि प्रथा कहां से चलाई हुई थी? और मैं आपको बता रहा हूं, वेदों के अर्थों के अनर्थ हुए। ऋषिवर दयानंद ने इसी चीज को देखा है, इसी अनर्थ को ठीक करने का काम किया है। अनर्थ क्या थे? अजामेद यज्ञ हो रहा है, देवी के नाम पर बकरों की बलि चढ़ाई जा रही है। अच्छा, देवी का बलि से क्या संबंध? देवी का बलि से तो कोई संबंध है ही नहीं। देवी का मतलब क्या है? दिव्य गुणों से युक्त, जो देने वाली हो, जो देती हो, वो देवी। लेकिन देवी के नाम पर बकरे काट करके बलि चढ़ाए, 20,000 से ज्यादा बकरे काटे जाते थे। आज के समाज की जागृति फैली, कुछ नौजवान इकट्ठे हुए, नौजवान युवकों की बात बता रहा हूं मैं, युवतियों की बात बता रहा हूं। नौजवान जब उठता है तो क्रांति होती है। कुछ नौजवान इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन्होंने मिशन बनाया कि इस बकरे कटने का विरोध देवी के सामने किया जाए, क्योंकि बकरे कटने से देवी का कोई संबंध नहीं है। तो नौजवानों ने बड़ा संघर्ष किया और बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और इतना ज्यादा संघर्ष किया कि ये संघर्ष कोई सामान्य नहीं। आप पढ़ करके देखिए इसको, 14 वर्ष तक लगातार संघर्ष किया। और जब 14 साल तक ये संघर्ष चला, संघर्ष चलने के बाद में फिर बाद में एक मुख्यमंत्री भी हुए हैं, जोशी करके, जोशी हुआ करते थे मुख्यमंत्री उस समय के। तो जोशी जी ने कानून बनाया और तब जाकर के इस नव दुर्गा पीठ केला देवी मंदिर के सामने
इसके प्रांगण में जो बकरों की बलि दी जाती थी उसको बंद किया गया। लेकिन हुआ क्या, बीच में लोग मानने को तैयार नहीं थे। कहां मानते हैं लोग, कानून भी कितने बन जाए लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करते बातों। फिर भी कुछ लोग बकरे लेकर के जा रहे हैं। अब वहां लोगों ने कहा कि भाई अब कानून बन गया है, अब बलि प्रथा बिल्कुल बंद कर दी गई है, जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए, वेद में कोई इसका आदेश नहीं है, वेद में किसी प्रकार से अजामेद का अर्थ बकरे काटकर चढ़ाना नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है, कानून भी बन गया है। उसके बाद कहां ले जा रहे हो बकरे को, अगर आप काटोगे तो जेल हो जाएगी। जब ये कहा कि जेल हो जाएगी तो कुछ लोग बकरे लेकर के जा रहे हैं, फिर वापिस लेकर के आ रहे हैं उनको। तो रास्तों में जो गांव पड़ते हैं उन गांव के लोग कहने लगे कि भाई वापिस क्यों लेकर के आ रहे हो। तो जानते हो वो लोग क्या कहते हैं जो बकरे लेकर के गए थे, वापिस इसलिए लेकर के आ गई है कि देवी अब आर्य समाजी बन गई है। देवी क्या बन गई है, आर्य समाजी बन। ये आर्य समाज के नवयुवकों का जादू बता रहा हूं, ऋषिवर दयानंद का जादू। किसी ने हमको नहीं बताया कि अजा का मतलब क्या है। ऋषिवर दयानंद ने हमको बताया कि अजा का मतलब है ए जा, जय मैंने होता है जायते अर्थात जन्म लेना, और ए नहीं है तत्पुरुष समास है। जो जन्म नहीं लेता उसकी कल्याण के लिए यज्ञ करे। कौन नहीं लेता जी जन्म, जरा बताइए। ईश्वर का तो हम कल्याण नहीं कर सकते, ईश्वर सबका कल्याण करता है, लेकिन एक और जन्मा है जो जन्म नहीं लेता, ये आत्मा, ये आत्मा है। अर्थात इस आत्मा जो जन्म नहीं लेता, जय मैंने जायते जो जन्म नहीं लेता है, ए नहीं ये तत्पुरुष समास है, नकारात्मक बात है यहाँ पर। अर्थात जो जन्म नहीं लेता है, ये आत्मा जो बढ़ता नहीं है, जो सड़ता नहीं है, जो जलता नहीं है, जो उड़ता नहीं है, जो सूखता नहीं है, जो सतत रहता है, निरंतर रहता है, ऐसी आत्मा की कल्याण की भावना से यज्ञ करे। वो यज्ञ क्या कहलाता है, जरा जोर से बोल दो, अजामेद यज्ञ। गोमेद यज्ञ, गाय काट करके बलि चढ़ाते थे वेदों के नाम पर। गो का अर्थ लोगों ने जाना नहीं। गो का अर्थ होता है सूर्य की किरणें, गो का अर्थ होता है इंद्रियां। इंद्रियों के कल्याण की भावना से यज्ञ करें, सूर्य के किरणों के प्रकाश की उपस्थिति में यज्ञ करें। वो यज्ञ क्या कहलाता है, जरा जोर से बोल दो, गोमेद यज्ञ कहलाता है। और एक जीव और होता था जिसको बड़ा बिगाड़ा, बड़ा बिगाड़ा है इन पाखंडियों ने, और वो यज्ञ क्या था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध, अश्व का मतलब होता है विश्व, अश्व का मतलब घोड़ा भी होता है, लेकिन अश्व का एक दूसरा अर्थ क्या है बोलो, विश्व है, ये संसार है। ये परमपिता परमात्मा ने सारा संसार बना करके हमको दिया है, इसलिए हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि परमात्मा की दी हुई वस्तुओं को ठीक ठीक संभाल करके चले। पर्यावरण की शुद्धि के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, वायु को शुद्ध करने के लिए, पृथ्वी को ठीक रखने के लिए हम लोग अपने जीवन से, अपने शरीर से जो दुर्गंधी फैलाते हैं, हमारे माध्यम से जो बहुत सारे कारखाने चल रहे हैं उनसे जो दुर्गंधी फैलती है, उसको शुद्ध करने के लिए हम यज्ञ करें। इस संसार की तमाम वस्तुओं को ठीक रखने के लिए यज्ञ करें, संसार में कल्याण की भावना के लिए यज्ञ करें। वो यज्ञ क्या कहलाता है, जरा जोर से बोलो, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ अलग था, गोमेध यज्ञ का अर्थ अलग था, अजामेध यज्ञ का अर्थ अलग था, लेकिन ये गलत तरीके से अर्थ प्रचारित करके अजामेध यज्ञ के नाम पर बकरे काटने का प्रचलन चलाया। सबसे पहले डट करके विरोध किसी वकील ने वकालत की है तो ऋषिवर दयानंद के लोगों। इसलिए मैं कहता हूं पूरे देश को डंके की चोट पर ऋषिवर का गुणगान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋषिवर एक पल के लिए भी अपने लिए नहीं थी। इसलिए मैंने पहली बात कही है, सबसे बड़ी चीज, बहुत कुछ दिया ऋषिवर दयानंद ने, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमको जो दी है वो है पाखंड का विरोध कर वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध किया। वेद वैज्ञानिक है, वेद साइंटिफिक है, वेद ईश्वर की वाणी है, वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, और परमपिता परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा का ज्ञान कभी दुख देने वाला बोलो नहीं हो सकता है। परमपिता परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता है, ये ऋषिवर दयानंद ने सिद्ध किया। ऐसे पाखंड का विरोध किया और पाखंड से हमको बाहर निकाला। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो ऋषिवर दयानंद ने की है, जिसके कारण मैं नतमस्तक हो जाता हूं किसी के सामने, वो क्या है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले ग्रंथों का बहिष्कार किया। आप जानते हैं
कितने महापुरुषों पर लांछन लगा। महापुरुषों को सम्मान बढ़ाने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया है। आज दयानंद की 200वीं जयंती पर मैं चिल्ला कर सब लोगों से कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र को ऋषिवर दयानंद ने पढ़ा, और जिस महापुरुष के जीवन चरित्र को लोगों ने कलंकित करने का काम किया है, उसी महापुरुष के जीवन चरित्र को ऋषिवर दयानंद ने सुधार कर ठीक रूप में, परिमार्जित रूप में दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। अपने महापुरुषों के प्रति एक शब्द नहीं सुनना चाहते थे। अगर महापुरुषों के प्रति किसी ने लांछन लगाया, तुरंत उसका निराकरण किया है, अपने महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया। अरे कौन जानता था, मैं पूछना चाहता हूं, 1875 से पहले इस देश के अंदर ऐसा दौर चला था कि भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का काम किया, हमारी संस्कृति को तोड़ने का काम किया है। कौन जानता था महर्षि पतंजलि को, कणाद को, जैमिनी को, बादरायण को? अरे कौन जानता था महर्षि वेदव्यास को? आप पढ़ करके देखिए, ये सब तब से जानना प्रारंभ हुआ है जब से ऋषिवर दयानंद ने जनाया है। सच्चे अर्थों में हमको परिमार्जित ज्ञान दिया। अपने महापुरुषों के सम्मान को बढ़ाने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया। जाने किस प्रकार के छेपक जोड़ने शुरू कर दिए। और तीसरा सबसे बड़ा काम जो मैं आपसे बताना चाहता हूं वो है वेदों को जन जन तक पहुंचाना। जरा नोट करना और जाकर के लोगों को बताने का प्रयत्न करना। पहला काम, दूसरा काम, तीसरे काम तक मैं पहुंच गया और मैंने आपको बताया कि वेदों को जन जन तक पहुंचाया। वेद तो बपोती बन गई थी लोगों की। कुछ लोग, थोड़े से लोग समझते थे कि केवल हम पढ़ सकते हैं, और जाने कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें, अपने घर की बनाई हुई बातें। और कौन सी घर की बातें? एक घर की बात तो लोगों ने ये बना दी कि स्त्री शूद्रो न धीयताम, कि स्त्रियों को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार बोलो। ये घर की बनाई हुई बात थी। ऋषिवर दयानंद ने कहा, दिखाओ मुझे कहां लिखी हुई है। बगले झाड़ने लगे सब। जब ऋषिवर दयानंद ने कहा कि तुम कहते हो कि ये वेद की सूक्ति है, वेद का वाक्य स्त्री शूद्रो न धीयताम, तो मुझे दिखाओ कौन से वेद में लिखा हुआ है। किसी को ये प्रमाण कहीं वेद के अंदर नजर नहीं आया। इसलिए ये उक्ति तो बिल्कुल झूठी निकली कि स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। अरे स्त्रियों को अगर वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो वेद के अंदर मंत्र क्यों आता? यथे माम वाचम कल्याणी मदानीम जनेभ्यः। सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ये डंके की चोट पर यदि किसी ने कहा है तो कौन है बोलो? महर्षि दयानंद सरस्वती। वेद को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आप जानते हो ऋषिवर दयानंद ने जब देखा कि वेद तो बड़े छेपक जुड़े गए, वेदों के अंदर तो बहुत सारी ऐसी बातें, अलग-अलग बातें वेदों के अंदर जोड़ दी हैं, तो ऋषिवर दयानंद ने परिमार्जित रूप की एक प्रति मंगाई। कहां से बोलो? कहां से मंगाई ऋषिवर दयानंद ने परिमार्जित वेद की एक प्रति? जर्मनी से मंगाई। जर्मनी से वो प्रति मंगा करके देखा कि क्या वेदों के अंदर ऐसे छेपक जोड़े गए हैं, और ठीक रूप से पाया ऋषिवर दयानंद ने। तब जाकर के हमको सच्चा वेद का ज्ञान परिमार्जित रूप में हमको दिया। जन जन तक वेद को पहुंचाने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया है। और सबसे बड़ा उपकार जो मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा उपकार ऋषिवर दयानंद का है लोगों। और वो उपकार क्या है कि हमको सत्यार्थ प्रकाश रूपी ग्रंथ दिया। सबसे बड़ा उपकार ऋषिवर दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश। यदि सत्यार्थ प्रकाश ऋषिवर दयानंद न देते तो हिंदुओं तुम्हारी दुर्दशा ऐसे ही होती। स्वामी दयानंद से पहले कोई नहीं जानता था, कोई हिंदू नहीं जानता था स्वामी दयानंद से पहले कि जो विधर्मियों के मत मतांतर है, उन मत मतांतरों में हिंदुओं के प्रति उनके ग्रंथों में कैसी भावनाएं भरी हुई है। बताओ, ये सत्यार्थ प्रकाश से पहले कोई जानता था? किसने बताया? इस्लामिक मत की समीक्षा किसने की है? ईसाइयत की समीक्षा किसने की है? इतनी दूरदर्शिता किसने दिखाई है कि ईसाई मिशनरियां किस तरीके से समाज में कैसे धर्मांतरण किया कर रही थी, किस तरीके से? ये दृष्टि किसकी गई? ऋषिवर दयानंद की गई है। और तब जाकर के उन्हें जीने का सलीका सिखाया, और उस सलीके को सीखने का एक ग्रंथ दिया आपको, जिसका नाम क्या है बोलो? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ देकर के ऋषिवर दयानंद ने ऐसा काजी ग्रंथ, अरे हिंदुओं तुम्हारा सम्मान बढ़ गया उस दिन जिस दिन सत्यार्थ प्रकाश तुम्हारे हाथ में आ गया है। ऐसी कुंजी तुम्हारे हाथ में आ गई है जिस चाबी से हर ताला खोला जा सकता है, और वो सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ ऋषिवर दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलवाए। शुद्धि आंदोलन चला करके घटती हुई आबादी को बढ़ाने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया है। और जाने कितने सारे शिष्य उस शुद्धि आंदोलन की बलिवेदी पर आहुत हो गए।
कितनों की शुद्धि करवाई है, कितने विधर्मी बन गए थे जो दूसरे ईसाइयत में चले गए थे, इस्लामिक बनते जा रहे थे लोग, ऐसे लोगों को वापसी कराने का काम ऋषिवर दयानंद ने शुरू किया है। और उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म सर्वोत्तम, निराकार ईश्वर सर्वोत्तम, वैदिक धर्म वैदिक व्यवस्था पर अपना जीवन लाइएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। किस प्रकार से वापसी कराने का काम हजारों हजारों लाखों की संख्या में शुरू किया गया और इस क्रम को आगे बढ़ाया स्वामी सदानंद ने। इसी क्रम को आगे बढ़ाया है महाशय राजपाल ने, इसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है पंडित लेखराम ने। कितने शास्त्रार्थ किए। इसलिए जो शुद्धि आंदोलन का कार्यक्रम चलाया, और केवल इतना ही नहीं बंधु, ऋषिवर दयानंद को मैं निराला क्यों पाता हूं, क्यों मैं नतमस्तक होता हूं, और मैं तो संकल्प ले चुका हूं लोग। मैं आप लोगों से भी कहता हूं सबसे कि जब तक इस शरीर में मेरे रक्त का एक एक कतरा है, ऋषिवर दयानंद के इस पथ चिन्हों पर चलता रहूंगा और सदैव राष्ट्र की रक्षा के लिए वेदों का प्रचार करता रहूंगा, क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया है, मैंने ऋषिवर की पीड़ा को जान लिया। ऋषिवर के अंदर यही तो पीड़ा थी कि मेरा समाज जाग जाए, वो वैदिक व्यवस्था फिर से लौट आए, वो वेद का परचम फिर से लहरा जाए। और इसी व्यवस्था के करीब में ऋषिवर दयानंद ने तमाम नास्तिकों के सारे तर्कों का खंडन किया। नास्तिकों ने जितने भी सवाल उनके सामने रखे, ये काम ऋषिवर दयानंद ने किए हैं। जितने भी काम मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रथम काम मैंने आपको बताने का प्रयास किया ऋषिवर दयानंद का, वो क्या था कि पाखंड का खंडन कर वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध किया है, अपने महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले ग्रंथों का बहिष्कार किया है, वेदों को जन जन तक पहुंचाया है, सत्य प्रकाश को लिखा है, शुद्धि आंदोलन चला करके घटती आबादी को बढ़ाने का काम किया, सारे नास्तिकों के सारे तर्कों का खंडन ऋषिवर दयानंद ने किया। और इतना ही नहीं, गौ रक्षा के लिए लड़े, गाय की रक्षा के लिए लड़े। स्वामी दयानंद केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति नहीं चाहते थे, स्वामी दयानंद चाहते थे कि इस देश के अंदर जो अंग्रेजों ने गरीबी ला दी है, उस गरीबी को हटाने के लिए सतत प्रयत्न किया है ऋषिवर दयानंद। स्वामी दयानंद जानते थे ये कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था के मूल केंद्र में कृषि है, और कृषि के मूल केंद्र में कौन है बोलो? गाय। स्वामी दयानंद ने गो करुणानिधि में लिखा है कि एक गाय को काट करके उसके मांस खाने से मात्र 28 राक्षसों का भरण पोषण हो सकता है। एक गाय के मांस से 28 लोगों का भरण पोषण हो सकता है, लेकिन एक गौ माता की पूरी यदि पीढ़ी का आप वर्णन करेंगे, पीढ़ी बने उसके बच्चे एक गाय से कितना लाभ मिलता है आगे चल करके, तो ऋषिवर दयानंद लिखते हैं कि 28,000 से ज्यादा लोग एक गाय से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग उससे पोषित हो सकते हैं, उससे लाभ हो सकता है। इतना बड़ा गुणगान ऋषिवर दयानंद ने उस समय में किया है जब गाय की हत्या हो रही थी। गायों की रक्षा के लिए लड़े, और गायों की रक्षा के लिए नहीं, मैं आपसे यह भी बताता चलूं बंधुओं, मैं बड़ा गर्व होता है अपने ऋषि पर। मैं कहता हूं अपने ऋषि को कि शास्त्रार्थ परंपरा को प्रारंभ किया और धर्मांतरण पर नकेल डाली। शास्त्रार्थ परंपरा को शुरू किया है, जो परंपरा आज प्राय लुप्त हो गई है। शास्त्रार्थ हुआ करते थे, किस तरीके से विदर्भी लोग जो मिशनरियां बना बना करके हिंदुओं की आबादी को घटा रहे थे, ऋषिवर दयानंद ने कहा है कि शास्त्रार्थ करो इनके साथ। जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता था। आर्यजन शास्त्रार्थ किया करते थे, जाने कितने सारे क्रांतिवीर। यदि मैं बताने लगूं तो महीनों महीनों बीत जाए उन क्रांतिकारियों का गुणगान, उन इतिहासज्ञों का गुणगान, उन आर्य समाजियों का गुणगान, जिन्होंने शास्त्रार्थ की परंपरा चला करके धर्मांतरण पर नकेल डाली। कैसे शास्त्रार्थ किया करते थे, कैसे जीवन था। और अंतिम चरण में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं बंधुओं कि गुरुकुलीय शिक्षा पर ऋषिवर दयानंद का ध्यान गया था। गुरुकुलीय शिक्षा पर ऋषिवर दयानंद ने काम किया था। और इतना ही नहीं, ऋषिवर दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्घोष किया। सबसे पहले व्यक्ति वो कौन सा धागा था जो समस्त क्रांतिकारियों के एक सूत्र में पिरोने का काम करता? वो कौन सा धागा था जिसमें सारे क्रांतिकारी एक सूत्र में पिरे गए? चाहे उसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा रहे हो, चाहे उसमें लाला लाजपत राय हो, चाहे उसमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह रहे हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो, जितने भी तमाम क्रांतिकारी आपको दिखाई देंगे, इनको एक धागे में एक सूत्र में पिरोने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया है। और लोगों आप जानते हो
जिस मशाल की रोशनी में ये तमाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़े थे, उस मशाल का नाम क्या था? जरा जोर से बोल दो। ऋषिवर दयानंद। उस मशाल की रोशनी में आगे बढ़ते चले गए और ऋषिवर दयानंद ने उस भावना को समझा। इन गोरे लोगों की, गोरी चमड़ी वाले लोगों के काले धंधे को ऋषिवर जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, एक नारा दिया। और नारा क्या दिया? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का नारा दिया है, अपनी संस्कृति को समझने का नारा दिया है, अपनी सभ्यता को जानने का नारा दिया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे पहले उद्घोष ऋषिवर दयानंद ने किया है। और इतना ही नहीं, कितना गुणगान में गाऊं। एक चीज तो मुझे बड़ी बहुत केवल ऋषिवर दयानंद में नजर आती है, वो किसी में आती? आप कहेंगे केवल ऋषिवर दयानंद में नजर आती है। हाँ, केवल ऋषिवर दयानंद में एक चीज मुझे नजर आती है और किसी के अंदर नजर नहीं आती। और वो चीज क्या है? कि स्त्री शिक्षा पर काम किया और स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाया। स्त्री शिक्षा पर काम किया। जिस समय लोगों ने कह दिया था स्त्री शूद्र न दिया दाम, अरे दयानंद ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है कि कहां लिखा है, दिखा मुझे। स्त्रियों को तो बराबर पढ़ने का अधिकार है, स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया है। स्वामी दयानंद ने स्त्रियों की रक्षा की, उनके मान सम्मान की रक्षा की। और कितनी सारी बेटियों को गुरुकुल खुले, आगे चल करके संघर्ष किया। और ये जो दिन रात इस प्रकार की प्रथाएं, कुप्रथाएं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वेदों के नाम पर चला रखी थी, उनको रोकने का सतत प्रयास ऋषिवर दयानंद ने किया। और बंधुओं, इतना ही नहीं, केवल स्त्री शिक्षा पर काम ही नहीं किया है, बल्कि आगे चलकर के एक चीज और ऋषिवर दयानंद के जीवन से जो मैंने पढ़ा, ऋषिवर दयानंद को कई बार पढ़ा मैंने, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे क्या पाई कि खुद गुजराती होते हुए, जन्म से गुजराती भाषा को जानते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, बोलते थे, समझते थे, लेकिन गुजराती होते हुए हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सबसे ज्यादा काम करने का श्रेष्ठ कार्य किसी ने किया है तो कौन है? बोलो, ऋषिवर दयानंद। उन्होंने कहा कि हिंदी ही है जब कोई जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकती है, इसलिए हिंदी भाषा के महत्व को समझो। और देखो, आप सारे के सारे जितने प्रवचन ऋषिवर दयानंद ने दिए, व्याख्यान दिए, किस भाषा में दिए? बोलो, हिंदी में दिए हैं। तो चाहे वो भाषा का प्रश्न हो, भूषा का प्रश्न हो, खान पान का प्रश्न हो, अपनी संस्कृति का प्रश्न हो, अपने राष्ट्र के सम्मान का प्रश्न हो, कितने भी प्रश्न हो, सारी की सारी आत्मीयता और राष्ट्रीयता ऋषिवर दयानंद में हमको नजर आती है। इसलिए हम ऋषिवर दयानंद को आंख बीच कर फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ना ऋषिवर दयानंद ने शिक्षा दी हमको कि आंख बीच करके फॉलो करो। ऋषिवर दयानंद ने हमको तर्क की कसौटी दी है, ऋषिवर दयानंद ने हमको तर्क करना सिखाया है, ऋषिवर दयानंद ने हमको सिखाया है और हमको बताया उच्च स्वर में कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत बोलो रहना चाहिए। इसलिए आज ऋषिवर दयानंद के जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम चला हुआ है, इस पर मैंने ऋषिवर दयानंद का जीवन चरित्र तो आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे शब्दों में पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे राइटर्स ने, पंडित लेखराम जी ने लिखा है, आगे कई सारे और हमारे महापुरुष ने, सबने लिखने का प्रयास किया है। लेकिन जो चीजें उस जीवन चरित्र में महत्वपूर्ण थी, जो वर्तमान समय में क्या क्या काम हमको करने चाहिए, ऋषिवर दयानंद क्या क्या काम करना चाहते थे, उनका मंतव्य क्या था, जो चीजें मैंने आपको बताई, इन सारे बिंदुओं पर आर्य समाज का ध्यान अवश्य जाए और सतत इसके लिए योजना बननी चाहिए। चाहे उसमें स्त्री शिक्षा के लिए काम हो, चाहे गौ रक्षा का काम हो, चाहे वेद के परिमार्जित रूप से स्थापित करने का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने महापुरुषों के सम्मान बढ़ाने का काम हो, ये तमाम जितनी भी चीजें हैं, शुद्धि आंदोलन को लेकर के वर्तमान समय में जो दिल्ली में शुद्धि सभा है बहुत सक्रिय है, उसके साथ में हम सबको जुड़ना चाहिए और शुद्धि सभा का समर्थन हमें करना चाहिए। निश्चित रूप से तभी जाकर के आप लोगों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए समय बहुत तेज गति से बढ़ गया, 1 घंटे का पता नहीं चला, कितनी देर में 1 घंटा बीत गया है। ऋषिवर को समर्पित करता हूं कुछ पंक्तियां, दक्षित होकर के आप सुनिएगा इन पंक्तियों को, कैसे थे ऋषिवर देव दयानंद, और समापन करता हूं इस व्याख्यान। देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण,
देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे, जिनके शब्दों की गुंजन है भारत माँ की धड़कन में। आज तुमको दिख रहा जो आसमान के तारों पे, उसने सारा जीवन काटा कांटों पे अंगारों पे। एक अकेला गरज रहा था पाखंडी ललकारों पे, जैसे शेर चिंगाड़ रहा वो लाखों भेड़ सियारों में। निज वेदना पर भी जिसके दिल में खाया खार नहीं, पर पीड़ा पर उसकी आंखों से खूनी जलधार बही। मैं अपने गीतों में उसकी धड़कन गाने निकला हूँ, ऋषि वरदेव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूँ, अपने महापुरुषों की तुमको याद दिलाने निकला हूँ। और कैसे थे ऋषि? मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया, मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया, अपनी पीड़ा में व्यापन चित्रण बाँच नहीं पाया। मैं पुरस्कारों की चापलूसी में सुंदर गान नहीं गाता, किसी रूपसी की यादों में रोते प्राण नहीं गाता। मेरे काव्य का निर्माण नहीं है सोने के उपकरणों में, मेरी कविता हार गई है दयानंद के चरणों में, मेरी कविता हार गई है दयानंद। अब तो अपना एक एक अक्षर सन्यासी सा लगता है, आर्य समाज का एक एक मंदिर मथुरा का सी लगता है, ऋषि का एक एक पावन वाक्य मधुर जान सा लगता है। मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है, मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है। उस पुण्य धरा की माटी का मैं वचन निभाने निकला हूँ, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूँ, ऋषि वरदेव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला। कैसे थे ऋषि? देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहनतमों की घाटी में, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहनतमों की घाटी में, देव दयानंद चंदन का पौधा सूखी बंजर माटी में, देव दयानंद करुणा का सागर पाषाणों के सीने पर, देव दयानंद रक्त बूंद था सूखे पड़े पसीने पर, देव दयानंद बलिदान था भारत माँ की छाती पर, देव दयानंद शेषनाग था पाखंडों की छाती पर, देव दयानंद का जीवन संघर्षों की शिक्षा है, देव दयानंद का जीवन सीता की अग्नि परीक्षा है, देव दयानंद का जीवन कैसा संग्राम रहा होगा, राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा, राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान। उस महामानव उस ब्रह्मचारी की मैं पीड़ा गाने निकला हूँ, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूँ, ऋषि वरदेव दयानंद की तुमको याद दिलाने। अंतिम पंक्तियां पढ़ना। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं, मातृशक्ति का पहरेदार। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं, जो रातों को हृदय से फूटी वो चित्कार कहूंगा मैं। जब पूरी नारी जाति पर आरोप लगे आवाज उठी, जब धर्म के देवालयों में अबलाओं की लाज लुटी, जब मृत पति के संग नारी भी चिता पर जलने लगती है, तब देव दयानंद के हृदय में एक आग पिघलने लगती है। तब दयानंद ने नारी शक्ति को मां कह करके सम्मान दिया, धरती से भारी बतलाया सबसे ऊंचा स्थान दिया, दुनिया के पत्थर खाए तुमको जीने का आधार दिया, पर हाय एक नारी ने ही जहर मिलवाकर दयानंद को मार दिया। दयानंद लेकिन वो ऋषि व्यक्तित्व थे, याद रखिए ऋषि ही ऐसा कर सकते हैं। मरते समय ऋषिवर ने जहां एक बात कही है लोगों, ऋषि कहते हैं सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, लेकिन अपने इस वाक्य को जन सामान्य के लिए कहते हैं। ऋषि किसी के साथ यथा योग्य नहीं बरतते हैं, ऋषि जीवन एक अलग कोटि का जीवन होता है। ऋषिवर दयानंद ने अपने हत्यारे को भी थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं देकर के कहा है कि यहाँ से चले जाओ, और नेपाल की तरफ भगाने का काम किया है ऋषिवर दयानंद ने, क्योंकि वो ऋषि थे। ऋषि में और सामान्य व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है लोगों, इसलिए ऋषिवर दयानंद ने अपने हत्यारे को भी क्षमा दान दिया है। ऐसा क्षमा करने वाला ऋषि। और एक वाक्य में बड़ी करुणा झलकी उस समय। ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि जगन्नाथ तो जानता नहीं है कि तेरे इस कार्य करने से समाज की कितनी बड़ी बोलो हानि हुई है, इसका तुझे अनुमान नहीं है, लेकिन फिर भी तू चला जा यहाँ से। वो चला गया और वो नन्ही जान भले ही बाद में पछताती रहे किसी भी तरीके से, लेकिन उस नन्ही जान की और जगन्नाथ के प्रयासों से वो सूर्य दीपावली के दिन अस्त हो गया है, सबको आलोकित करके चला गया। दीपावली के दिन हम दीप जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं,
लेकिन वो दीपक दीपावली के दिन बुझ गया था 1883 में। तो हम ऋषि वरदयान के जीवन से प्रेरणा लें और उनके जीवन से वर्तमान समाज में किस तरीके से हम बढ़िया काम कर सकते हैं, तभी ये सम्मेलन करना और ये 200वां वर्ष मनाना सार्थक हो सकता है। खाली सुन लिया, सुन करके चले गए अपने घर पर, कोई कदम नहीं उठाया, प्रयास नहीं किया, तो सुनना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम निश्चित रूप से उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और नौजवान अपनी युवकों को उनके जीवन चरित्र पढ़ने की प्रेरणा देंगे। इसी विश्वास के साथ समय बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने दक्षित होकर सुना है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। महर्षि देवदयानंद महाराज की आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं ऋषि दयानंद, जब तक ऋणी तुम्हारे, भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। बहुत अच्छा, यही बहुत ही सुंदर। अभी आपने ऋषि देवदयानंद जी की जीवनी के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में अभी चर्चाएं हुई। आचार्य अनुशास्त्री जी का एक विशेष अध्ययन रहता है। जब भी बात होती है कि अगले सप्ताह आपका प्रवचन होना है, तो विषय की बात होती है तो अवश्य वो एकदम पहले वो तैयारी करके ही आता। ये बहुत ही बड़प्पन है इनका। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं आज के विशेष दिवस के उपलक्ष्य में। ज्ञानवर्धक अच्छी नई बातें मिली, सुनने को अच्छी बातें मिली। 17 और 18 तारीख को भी आप अनुशास्त्री जी का प्रवचन और उनका, क्योंकि ये पूरा जो मंच इनके हवाले ही कर सकता, इनका सेवाएं हम ले रहे हैं, तो बहुत बहुत आचार्य जी का धन्यवाद और आपका आशीर्वाद हमें सबको मिलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं सबके लिए। शाम को आज का सायंकालीन कार्यक्रम आर्य समाज कोलागढ़ में आचार्य अनुशास्त्री जी का विशेष कार्यक्रम है। आप सब उसमें भाग लें, आप सबका स्वागत करते हैं। 5:30 है ना? 3:30 सभा के उपरांत अभी जिला सभा की बैठक है। जो भी जिला सभा के अधिकारी पदाधिकारी सदस्य लोग आए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया उसमें भाग लें। जिला सभा के उपरांत 12 बजे आश्रम की जो एक समिति बनी है, उन सबकी बैठक है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत नजदीक आ गया है, तो पूरा एक बार समीक्षा की जाएगी। उनसे भी निवेदन है कि कृपया उसमें भाग लें। और जो जिला सभा वाले भी हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा कि समय कुछ दे पाए आश्रम के लिए। आज का प्रसाद श्री सुंदरलाल रावत जी के स्मृति में उनके बेटे आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया। 3 भाई हैं, तीनों आते हैं, तो बहुत ही आप शांति पाठ के प्लान के साथ ध्यान करते जाएंगे। आचार्य से निवेदन है, शांति पाठ। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, गिरिजानंद सरस्वती जी की, माता पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी की, गौ माता की, भारत माता की, आर्य समाज एक ज्योति, ओम का झंडा एक बंतो एक ध्वनि। सभी को सादर कीजिए। छोटी सूचना है, जिन सदस्यों ने रसीद बुक ली हुई है शताब्दी समारोह की, वो कृपया चंदा ग्रहण करने के उपरांत 17 तारीख तक आश्रम में रसीद बुक जमा करवाएं, या जिनसे ली थी आपने मीटिंग कोऑर्डिनेट कर रहे ओम विश्वास